अब आइए आपको बताऊं ये आग क्यों लगाई गई, ये गाड़ियां क्यों फूंक दी गई और लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली से सटे नोएडा में हजारों कर्मचारी सड़क पर उतर आए। सैलरी बढ़ाने की मांग से शुरू हुआ प्रदर्शन आगजनी और हंगामे में बदल गया। प्रदर्शन कर रहे ज्यादातर कर्मचारी वो हैं जिनकी सैलरी 15,000 रुपए तक है। इनकी मांग यह है कि दूसरे राज्यों के कर्मचारी मजदूरों की तरह इनकी सैलरी भी बढ़ाई जाए। कर्मचारी कह रहे हैं इन्हें हफ्ते में एक दिन ऑफ और छुट्टी जरूर दी जाए, यानी इनका कहना है इन्हें एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है। छुट्टी पर काम कराया जाता है तो उस दिन का दोगुना भुगतान किया जाए। हर महीने की 10 तारीख तक सैलरी मिल जाए और सैलरी स्लिप भी दी जाए। 8 घंटे का नियम है, लेकिन कंपनी ओवरटाइम कराती है पर पैसे नहीं देती है। ओवरटाइम और बोनस के नियम बने और सीधे अकाउंट में पैसे मिले। वैसे नोएडा समेत देश के लाखों कर्मचारी अक्सर ऐसी मांग करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में छोटे कर्मचारियों की तादाद है 60% के आसपास। मतलब 60% कर्मचारी और श्रमिकों की सैलरी 15,000 रुपए से कम। यानी बवाल नोएडा में हुआ पर आवाज देश के आधे से ज्यादा कर्मचारियों की है। यूपी में नोएडा कारोबार और फैक्ट्रियों का बड़ा केंद्र है, दिल्ली से सटा हुआ है। यूपी में सबसे ज्यादा करीब 11,000 फैक्ट्रियां अकेले नोएडा में, इसलिए बंगाल से बिहार और मध्य प्रदेश से राजस्थान तक के मजदूर यहां आते हैं। बनारस से आए, बनारस से बलिया और लखनऊ से ललितपुर लखीमपुर के मजदूर भी नोएडा में काम करते हैं, इस उम्मीद से कि नोएडा में काम करेंगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे, सुविधाएं मिलेंगी। छोटे शहरों और गांव में 15,000 रुपए की सैलरी से गुजारा चल जाता है, लेकिन नोएडा जैसे बड़े मॉल मेट्रो वाले शहर में गुजारा मुश्किल है इतने पैसों में। सरकार ने फौरन एक्शन लिया है अपने स्तर पर। क्या किया है? नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन और बवाल को लेकर सीएम योगी एक्शन में। सीएम योगी ने कहा हमारी सरकार श्रमिकों के साथ में है, लेकिन औद्योगिक अशांति पैदा करने वाले लोगों से सावधान रहें। विकास को रोकने के लिए कुछ लोग अशांति की साजिश रच रहे हैं। यूपी में कानून को हाथ में लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी अमिताभ यश कंट्रोल रूम से नजर रख रहे हैं। नोएडा के कुछ इलाकों में आरएएफ और पीएसी की तैनाती की गई है। अफवाह फैलाने और प्रदर्शन भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में औद्योगिक विकास आयुक्त और श्रम विभाग के सचिव होंगे। श्रमिक संगठन के 5 और उद्यमी संघ के 3 सदस्य इस कमेटी में होंगे। हाई लेवल कमेटी प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए नोएडा पहुंच गई है। योगी के निर्देश पर प्रशासन ने कर्मचारियों की मांग मानने का आश्वासन दिया है और कहा मजदूरों को ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से किया जाएगा। हर मजदूर को हफ्ते में एक छुट्टी जरूर दी जाएगी। रविवार को काम कराने पर दोगुना पेमेंट कर